क्लास 6th मैथ्स चैप्टर 12 रेशो एंड proportion. Exercise 12.1 question 13. देखना क्वेश्चन समझने की कोशिश करो अच्छी तरह से। आपको स्टेटमेंट रेशो दे दी, ब्रेड्थ और लेंथ की रेशो 2:5 और ब्रेड्थ दी है आपको फर्स्ट में 10 और लेंथ 25। तो हम इन जो गिवन है ना इनको इसके इक्वल रख देंगे। तो ये तो है इसके इक्वल, अब इसको इक्वल करना है। किसके इक्वल करेंगे? या तो इसके इक्वल कर दो या इसके, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक जगह x ले लो और एक जगह y, और अब आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, सॉल्यूशन में कैसे करेंगे आपको रेशो दी हुई है, देखना ब्रेड्थ सॉल्यूशन में आपको रेशो दी हुई है। किस किस की रेशो दी हुई है? ब्रेड्थ और होल की 2:5। तो आप लिखोगे ब्रेड्थ अपॉन लेंथ इक्वल टू 2/5 इक्वल टू ये ले लो आप x/50। एक बार मैंने पहले बताया था ये x की वैल्यू निकालने तो क्रॉस मल्टीप्लाई, x ऊपर है तो 50 को उधर ले जाकर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 × 50/5 इक्वल टू x। 5 से कैंसिल, 5 1 जा, 5 10 जा, 2 10 जा 20, तो x इक्वल टू 20 आपका आंसर है। तो x की जगह 20। ऐसे ही आप लिख सकते हो 2/5 इक्वल टू दूसरे वाला 40/y। अगर अननोन वैल्यू नीचे है तो ये y उधर मल्टीप्लाई और 5 उधर, तो 2 × y इक्वल टू 40 × 5। y की वैल्यू निकाल के 2 उधर जाके डिवाइड, 40 × 5/2, 2 1 जा 2 20, 25 जा 100, तो y इक्वल टू 100, ये y की वैल्यू है। तो आप यहाँ पे 100 फिल कर सकते हो और यहाँ पे आप क्या फिल कर सकते हो 20 और ये 100। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 13। सिंपल रेशो निकालनी है, आप रेशो को इक्वल कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। क्वेश्चन 40 डिवाइड द पेन बिटवीन शीला एंड संगीता इन रेशो 3:2। कितने पेन है? 20 है। तो दोनों की रेशो को अगर आप ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। तो शीला के पास कितना आया? शीला के पास 3/5 मल्टीप्लाई 20। किस तरह से देखना, टोटल 20 है, आप सॉल्यूशन लिखोगे, डिवाइड करना है तो द पेन विच शीला गॉट इक्वल टू, ये 3 लिखो, अपॉन में दोनों का सम लिखो 5 और मल्टीप्लाई टोटल पेन 20। 5 1 जा, 5 4 जा, 3 4 जा 12, तो शीला को मिलेंगे 20। द पेन विच संगीता गॉट इक्वल टू, संगीता को बाद वाला रेशो 2 मिल रहा है ना, तो 2 अपॉन दोनों का टोटल 5 मल्टीप्लाई 20। 5 1 जा, 5 4 जा, 2 4 जा 8, तो ये 12 और 8 आपके आंसर है। देखना अगर इन दोनों के रेशो निकालोगे तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3:2 ही आएंगे शीला और संगीता के। तो इस तरह से डिवाइड करना है, जिसका आपको निकालना है वो नंबर ऊपर, टोटल जो रेशो का टोटल होता है वो नीचे, और मल्टीप्लाई टोटल जितने ऑब्जेक्ट अवेलेबल है वो आप उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। क्वेश्चन समझ के देखना, क्वेश्चन समझो। 15th क्वेश्चन आपका, मदर वांट टू डिवाइड ₹36। तो मदर कितने रुपए डिवाइड करना चाह रही हैं? 36 को डिवाइड, तो टोटल 36 है, ये टोटल है। बिटवीन हर डॉटर श्रेया एंड भूमिका, श्रेया को कुछ देना चाह रही हैं, कुछ भूमिका को। रेशो ऑफ देयर एजेस, इनकी एज के रेशो में। इफ द एज ऑफ
श्रेया की एज है 15 years एंड भूमिका 12 years. Find how much श्रेया एंड भूमिका विल गेट. तो श्रेया को 15 पार्ट मिलेगा, भूमिका को 12 पार्ट मिलेगा, लेकिन करेंगे कैसे? जैसे अभी हमने 14th क्वेश्चन किया था, 14th में रेशो गिवन थे, तो जिसका भी जो रेशो था, जैसे शीला का था 3 तो हमने 3 ऊपर लिखा, टोटल 5 लिखा और मल्टीप्लाई टोटल 20 कर दिया जो अवेलेबल है हमारे पास. सेम हम यहां करेंगे. एज ऑफ श्रेया, सॉल्यूशन. एज ऑफ श्रेया 15 years. Therefore, money that Shreya got equal to एज के रेशियो में 15 अपॉन उसके सिस्टर की एज कितनी है 12. आप अलग से एक साथ लिख सकते हो एज ऑफ भूमि का इक्वल टू 12 years. तो टोटल दोनों की कितनी होगी 12 प्लस 15 27, तो अपॉन में 27 और मल्टीप्लाई अवेलेबल कितने आपके पास पैसे 36, तो मल्टीप्लाई में 36. अब कैंसिल करते हुए क्या करोगे? आप कैंसिल करते इन दोनों को कैंसिल करोगे आपस में 27 और 36 को. वैसे तो छोटा नंबर 3 भी है जिससे ये डिवाइड हो जाते हैं. छोटा नंबर क्या है 3, जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे. लेकिन अगर आपको बड़ा नंबर 9 का टेबल याद है तो आराम से 9 का ध्यान कर सकते हो. 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, फिर 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 और फिर 5 4 जा 20 रुपीस. आंसर हो गया. इसका मतलब क्या है कि श्रेया को कितने मिले? श्रेया को मिले 20 रुपीस. कैसे आया? श्रेया की एज अपॉन में दोनों बहनों की टोटल एज और मल्टीप्लाई जितने पैसे डिवाइड करने थे मदर को वो. अब नेक्स्ट हमें किसका निकालना है? भूमिका का. तो मनी दैट भूमिका गोट इक्वल टू भूमिका की एज 12 अपॉन टोटल हमने कर ही लिया था पहले 27 मल्टीप्लाई कितने पैसे अवेलेबल थे 36 रुपीज अवेलेबल थे. सेम वही कैंसिल करेंगे. 9 3 जा 9 4 जा और फिर 3 1 जा 3 4 जा 4 4 जा 16 रुपीज. आंसर हो गया. ठीक है ना? देखो दोनों 20 प्लस 16 36. चेक भी कर लिया करो आप. अगर इसको 20 को और 16 को ऐड करोगे तो टोटल 36 जितने पैसे थे वही आएंगे. क्वेश्चन 16. प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 years and that of his son is 14 years. Find the ratio of a present age of father to the present age of son. क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन में क्या कहा है उन्होंने क्वेश्चन में कहा है प्रेजेंट एज ऑफ फादर. जो फादर है पिताजी उनकी प्रेजेंट एज है 42 ईयर. प्रेजेंट यानी आज की. जैसे आज अपने पिताजी से आप उनकी उम्र पूछो तो मान लो कि उनकी उम्र है 42 ईयर्स. और बेटे की यानी सपोज आपकी उम्र है 14 ईयर्स. क्लियर है? फाइंड द रेशियो. अब रेशियो पूछा है. किसकी रेशियो? प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन. तो हम लिखेंगे ऊपर प्रेजेंट. हमने एक बार कहा था ना 2 फाइंड आउट करो. 2 से पहले वाला ऊपर और 2 के बाद वाला नीचे.
तो 2 फाइंड आउट कर लिया। उससे पहले क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर अपॉन प्रेजेंट एज ऑफ सन। फादर की प्रेजेंट एज क्वेश्चन में गिवन है 42 इयर्स, सन की प्रेजेंट एज गिवन है 14 इयर्स। रेशियो निकालते हुए देखो यूनिट सेम होनी चाहिए, ईयर्स और ईयर्स हैं, तो ईयर्स से ईयर्स कैंसिल। 14 का टेबल अगर तुम्हें आता है 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, तो 14 1 जा और 14 3 जा कैंसिल हो गए ना। तो अब आपके पास ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे 1, 3/1, तो इसे हम लिखेंगे 3:1। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी का बी पार्ट देखो, स्टेटमेंट में जो दिया उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर लिख के सोल्व कर देना, कोई मुश्किल नहीं है। इसने लिखा एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ द सन, एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ द सन when son was 12 year old। क्वेश्चन में ध्यान देना, when son was 12 years old। देखो बेटा 2 ये रहा, इससे पहले एज ऑफ फादर एज ऑफ सन। अब जो बच्चा बिना क्वेश्चन ध्यान दिए सीधा 2 लगा के एज ऑफ फादर ऊपर एज ऑफ सन नीचे लिखेगा, उसको तो ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा लगेगा, पहले भी एज ऑफ फादर टू एज ऑफ सन है। लेकिन पहले ध्यान देना, पहले क्वेश्चन में प्रेजेंट एज की बात हो रही थी। कौन सी एज की? प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ सन। अब इसमें प्रेजेंट एज नहीं है, इसने स्पेशली कुछ कहा है व्हेन सन वाज 12 ईयर ओल्ड। कब? जब सन 12 साल का था। अगर जब बच्चा आज कितने साल का है, सन आज 14 ईयर का है, 12 साल यानी 2 साल पहले की बात वो कर रहा है। व्हेन सन वाज 12, फादर की एज कितनी थी उस टाइम? बताओ कौन बताएगा? सॉल्यूशन में हम लिखेंगे व्हेन सन वाज 12 years old, the age of father was, बताओ फादर की एज कितनी थी? तुम खुद अपना एग्जाम्पल सोचो, तुम आज 14 के हो, फादर 42 के, 2 साल पहले आप 12 के थे, तो 2 साल पहले फादर की एज कितनी थी? गुड। तो आप लिखोगे फादर वाज, ब्रैकेट में शो कर दो 42 - 2 यानी 40 ईयर्स। ठीक है। नाउ अब लिखो एज ऑफ फादर अपॉन एज ऑफ सन। अब आप रेशियो निकालोगे एज ऑफ फादर अपॉन एज ऑफ सन। फादर की एज जो हमें लेनी है, फादर की कौन सी एज लेनी है इस क्वेश्चन में हमें? 40। और सन की कौन सी लेनी है? 12। तो हम लिख देंगे 40 ईयर्स अपॉन 12 ईयर्स। और भाई ईयर से आपका ईयर कैंसिल, 12 और 44 के टेबल में आते हैं, 4 3 जा और 4 10 जा, तो ऊपर 10 नीचे 3, तो हम इसे लिखेंगे 10 / 3 और हम लिखेंगे 10:3 आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है? सी पार्ट आप देखो इसी का, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 years टू दी एज ऑफ फादर आफ्टर 10 years to the age of son, age of son after 10 years। फिर वही 2 यहां पे है, 2 से पहले एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर और 2 के बाद एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर। 10 साल बाद दोनों की एज का रेशियो निकालना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखना,
एज ऑफ फादर आफ्टर 10 years अपॉन एज ऑफ सन आफ्टर 10 years। फादर की एज, अगर फादर की प्रेजेंट एज कितनी आपके पास है 42, 10 साल बाद एज कितनी हो जाएगी प्लस में 10। ऐसे ही सन की प्रेजेंट एज कितनी है 14, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी प्लस 10। पहले तो प्लस करके सॉल्व कर लो। 42 प्लस 10 52, 14 प्लस 10 24, 52 24। इसे कैंसिल आउट करते हैं। सबसे पहले 2 की टेबल में ये आता है नंबर 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। फिर 2 की टेबल में 2 6 जा 12, 2 1 जा और 2 3 जा 13/6। ये किसी से कैंसिल नहीं होता, तो आप लिखोगे 13/6, यानी आप लिखोगे 13/6 आपका आंसर आ गया। क्लियर है। डी पार्ट, एज ऑफ father to the age of son when father was 30 years old, when father was 30 years old। सॉल्यूशन, फिर आप 2 फाइंड आउट करो, एज ऑफ फादर, एज ऑफ सन, बट कंडीशन व्हेन फादर वाज 30 ईयर ओल्ड। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर है आपके पास 42। फादर 30 ईयर के कब थे, कितने साल पहले थे, तो आप लिखोगे व्हेन फादर वाज 30 years old। 30 years यानी बिफोर कितने साल पहले, मैं ब्रैकेट में शो करना चाह रहा हूं। बिफोर आज कितनी एज है उनकी 42 है, माइनस 30 यानी 12 years, बिफोर 12 years। When father was 30 years old, before 12 years, the age of son was, सन की कितनी हो जाएगी, सन की आज एज आपकी 14 और 12 ईयर पहले माइनस 12 2 ईयर्स। बेटा कितने साल का था, 2 साल का। देयरफॉर एज ऑफ फादर अपॉन एज ऑफ सन, तो फादर 30 और सन 2, रेशो को कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2 15 जा, यानी रेशो आपके पास 15/1 और 15/1 आपका आंसर है। देखो कंडीशन ध्यान देना, फादर जब 30 साल के थे, यानी 30 साल पहले फादर 30 साल के थे, तो आज 42 ईयर के 30 साल के कब थे, 12 साल पहले, 12 ईयर पहले, बिफोर 12 ईयर। तो बिफोर 12 ईयर सन की एज कितनी थी, सन वाज 2 ईयर ओल्ड। कैसे, प्रेजेंट एज माइनस 12 ईयर, तो प्रेजेंट एज 14 और 12 ईयर माइनस कर लिए तो 2 ईयर, और दोनों के एज का फिर 30 और हमने 2 की जो है रेशो निकाल दी, 30 का और 2 का रेशो निकाल दिया, 15/1 हमारा आंसर है।